नमस्कार मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का भावार्थ का पठन पाठन कर रही हूँ। दोहा नंबर 140 से बालकांड दोहा नंबर 140। आप लोग आइए हमारे साथ श्री रामचरितमानस का भावार्थ पाठ सुनिए और धन्य हो जाइए, अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। और मैं अपने जीवन को धन्य कर रही हूँ। इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस सनातन धर्म के कार्यक्रम को अधिक से अधिक जनसंख्या में पहुंचा दीजिए। समूचे विश्व के, भारत के कोने कोने में पहुंचा दीजिए। समूचे विश्व के कोने कोने में भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आइए भक्तजनों, शुरू करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसी सीताराम रटे जो मन कर विश्वास, कब हो विघटत ना सुनो श्री रामचंद्र को दास। कब हो विघटत ना सुनो श्री रामचंद्र को दास। कब हो विघटत ना सुनो श्री रामचंद्र को दास। श्री गुरु भगवान की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मत धीर, आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। हे हनुमान जी बजरंगबली महाराज, मैंने सुना है जहाँ श्री राम कथा होती है तुम वहाँ आकर के विराजते हो और श्री राम कथा श्री हरि कथा सुनते हो। से हे बजरंगबली महाराज, आइए विराजिए और हनुमान श्री रामचंद्र की कथा सुनिए, श्री रामचरितमानस की कथा सुनिए। बालकांड दोहा नंबर 140। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुर नर मुन को नाही, जहि न मोह माया प्रबल। अस विचार जग माही, भजिए महामायापति। सुर नर मुनि को नाही, जहि न मोह माया प्रबल। अस विचार मन माही, भजय महामायापति। भजिए महामायापति। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम नाम मणि दीप धरी, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हो, जब चाहस उजियार।
राम नाम मणिदीप धरी, जी दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसि उजियार। राम सिया सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम सिया सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अजय अगुनय अनूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान शिव जी, त्रिकालदर्शी भगवान शिव शंकर कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। इस कथा को अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक से सुनाता हूँ। सो हे शैलपुत्री, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। तो कहाँ से कथा शुरू करते हैं, सुनिए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा। जासु चरित अब लोकी भवानी, सती शरीर रहो बौरानी। सो हे पार्वती सुनो, जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहो बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए हुए वन में फिरते हुए देखा था, सो हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे मन से उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण के करने वाले चरित्र सुनो। उसमें अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वो सब मैं तुम्हें अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ और तुम सुनो, और मैं सुना रहा हूँ तुमको। सो भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वो अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सरल और सुंदर है। तो सुनिए। स्वयंभू मन अतु सारु सतरूपा, स्वयंभू मनु अतु सतरूपा, जिनके बन भय
जिनके भय नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु अतारु सतरूपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका। अजहूँ गाव सुत जिन कैली का, अजहूँ गाव सुत जिन कैली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिस जिन से मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि उत्पन्न हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद जिनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी पैदा हुए, और उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण कहते हैं। देवहूति पुनि दासु तासु कुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर हर जर धरे उजई कपिल कृपाला। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर हर धरे उजई कपिल कृपाला, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति की कन्या थी, जो देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट में वर्णन किया, उन सब स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। धर्म में रहते बुढ़ापा आ गया, घर में रहते हुए जब बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य दे करके स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया तथा अत्यंत पवित्र और साधकों के सिद्धि को देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। सो नैमिषारण्य में जहाँ पर वहाँ मुनि और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहाँ चले गए और वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए चले जा रहे हों। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपरिस जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जाकर पहुँचे। उस समय गोमती की नदी के नाक को धेनुमती कहा जाता था। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने के लिए आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनि पटि पर धाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और 12 अक्षर मंत्र नमो नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। क्या जप करते थे? 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। कौन जप करता था? सादर जप करते थे। देवी स्वयंभू मनु और देवी शतरूपा 12 अक्षर मंत्र का
हमेशा जप करते थे प्रेम पूर्वक। वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग, फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और मन में अत्यंत अभिलाषा हुई कि हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी, ब्रह्मज्ञानी, तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर नहीं कहते, यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु का भी सेवक के वश में हैं और तो और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में ये वचन सत्य कहा गया है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य ही पूरी होगी। यही विधि बीते वर्ष खटे सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्र मुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार तप करते करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए और कहते हैं उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा और रानी अपने तप से किसी के दिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। तब सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय देने वाले परम तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि हे दंपत्ति वर मांगो। दंपत्ति अर्थात मनु और शत्रुपा, तुम दोनों वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से निकलकर आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था तो क्या बोलते हैं मनु जी? हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा में करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग सदा यत्न करते रहते हैं, तो हे प्रभु
जो काकभूषुंड के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है। सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्रों में भरकर सदैव ही देखते रहें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन सुनकर भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम में रसे में पगे हुए वचन सुनकर भगवान को अति ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर घोड़ों करोड़ों कामदेवों के भी लजा जाते हैं। करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप है। गाल और ठोड़ी बहुत ही सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी के चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मकराकृत अर्थात मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मोर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे कि मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वरमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित होते थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर दंड थे। कमल में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली बनी हुई थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों को छवि को छीन लेती हो, जिनमें मुनियों के मन में मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान अंगड़ित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी
त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की शतरूपा शक्ति है। सीता जी श्री रामचंद्र जी और की बाईं ओर स्थित हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम शंकर हरि ओम, जय सिया राम शंकर हरि ओम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिसके जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान अंगलित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट अर्थात पलकों को रोके हुए एक टक स्तब्ध होकर देखते रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही नहीं थे। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित्त महि सादर रूप अनुपा, तृप्त न मानहि मन शतरूपा। तृप्त महि सादर रूप अनुपा, तृप्त न मानहि मन शतरूपा। तृप्त न मानहि मनु शतरूपा, तृप्त न मानहि मनु शतरूपा। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते नहीं थे। हरस विष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड युगहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। देखते देखते ही अघाते नहीं थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंडी की तरह सीधे से भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन में भाए वही वर मांग लो। यह वर मांगऊं कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। यह वर मांगऊं कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम शंकर हरि ओम, जय सिया राम शंकर हरि ओम।